नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इजराइल और भारत की आप स्थिति देखेंगे तो लगभग सेम सेम सी है, सुरक्षा के मामले में खास करके। दोनों देशों में बहुत ही सघन आबादी है, यानी कि जगह थोड़ी है, आदमी ज़्यादा है। भारत में भी ये स्थिति है। वहीं दुश्मनों की बात करें तो दोनों देशों के दुश्मन भी खूब हैं, बल्कि भारत के दुश्मन तो ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार भी हैं। और इन्हीं समानताओं को देखते हुए सन 2017 में दोनों देश एकजुट हुए थे और दोनों ने एक अलग हथियार बनाने की पहल शुरू कर दी थी। इसमें भारत की डीआरडीओ थी और इजराइल की, इसमें जो इजरायली एयरस्पेस इंडस्ट्री शामिल थी। दोनों मिलकर एक ऐसे हथियार पर काम करना शुरू कर चुके थे 2017 में, जो दोनों देशों के आम नागरिक और जो उनके लोग हैं उन्हें बचा सके। अगर युद्ध होता है कभी दोनों देशों का किसी के साथ, तो युद्ध सीमाओं तक सीमित रहे, जो लोग हैं वो सुरक्षित इससे बचे रहें। और इसी को लेकर दोनों देशों ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया और सिर्फ 3 साल के अंदर इस हथियार को बनाकर तैयार कर दिया है। और कल इसका एक सफल परीक्षण कर दिया गया है और इस परीक्षण के साथ ही दोनों सेनाओं ने कंफर्म कर दिया है, भारत ने भी और इजरायली सेना ने भी, कि वो इसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दोनों देशों के लिए ये हथियार इतना अहम क्यों है? देखिए, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में भारत का कोई सानी नहीं है, लेकिन जब आती है मिसाइलों की एक्यूरेसी की बात, खास करके डिफेंस मिसाइलों की, तो उसमें इजराइल का कोई सानी नहीं है। ऐसे में दोनों देशों ने अपनी एक्सपर्टीज को इस मिसाइल में डाला है। इजराइल ने अपनी 100% एक्यूरेसी को और भारत ने अपनी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी को इसमें इंडक्ट किया है। और दोनों देशों ने अपनी जो प्राइम टेक्नोलॉजी है वो इस एम मिसाइल में डाली है, जिसकी वजह से ये मिसाइल एक किलर मिसाइल बन गई है और ये अपने टारगेट को 100% मारकर गिराएगी। और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और हम इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल होने वाली है, जो दुश्मन की जितने भी एरियल टारगेट्स हैं, जैसे कि लड़ाकू विमान हो गया, मिसाइलें हो गई या ड्रोन्स हो गए, उन्हें करीबन 70 किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगी। यानी कि अगर दिल्ली में इसे तैनात कर दिया गया तो दिल्ली में घुसने से पहले ही इन्हें मारकर गिराया जा सकेगा, और जिसकी वजह से एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम भारत तैयार कर लेगा। और साथ ही ये एक हाईली मोबाइल डिफेंस होने वाला है, यानी कि अगर हम इसे चाहें तो सेना की यूनिट के साथ भी तैनात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक यूनिट है जो दिल्ली से लद्दाख जा रही है और रास्ते में कहीं चीन उसे टारगेट करने की कोशिश करता है, वहां पर बमबारी करके हजारों सैकड़ों सैनिकों को एक साथ मारने की कोशिश करता है, तो ऐसे में ये एक ट्रक पर हमेशा माउंट रहेगी और तुरंत आने वाले एरियल टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देगी। 5 से लेकर 10 मिनट में से डिप्लॉय किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये हमारे सैनिकों को 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा देगी। इसीलिए इसे इतना अहम माना जा रहा है और इसकी एक्यूरेसी पर सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि इसमें इजरायली टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है और साथ ही मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है एक साथ। यानी ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही टारगेट, अगर 2 या 3 टारगेट भी आ रहे हैं एक साथ, 2 से 3 लड़ाकू विमान भी आ रहे हैं, तो उन्हें भी ध्वस्त कर देगी बहुत ही आसानी से। और ये वेपन सिस्टम तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और इजराइल मिलकर दूसरे भी हथियार तैयार कर रहे हैं या फिर तैयार करने वाले हैं, क्योंकि अगर 2 देश हथियार मिलकर बनाते हैं तो उसमें विश्वास की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इस हथियार के आने के बाद इजराइल और भारत का एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और दोनों मिलकर एडवांस हथियार भी अब बनाने वाले हैं। हालांकि एक चीज़ की कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या इजराइल और भारत मिलकर इस सिस्टम को एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि मुझे चांसेस कम है, क्योंकि दोनों देशों ने इसमें अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, तो बहुत ही कम चांस है कि इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ इस पर अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।